क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं कि एक क्या क्वेश्चन है, उसमें बोल रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये किस चीज का मान है, हमारा फोकस दूरी, यानी कि f बराबर हमें दे रखा है 100 और सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, लेंस है अवतल, और अवतल लेंस में मैंने बताया था कि अवतल लेंस में फोकस दूरी हमेशा होगी माइनस की, या अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण, ये हो गई। उसके बाद कह रहे हैं कि अवतल लेंस की जो क्षमता है, क्षमता मतलब P, वो हमें क्या है, ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता में फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि P बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f। ये किस चीज में होगा, मीटर में। मगर अगर हमें दे रखी हो फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला होता है कि 100/f, और किस चीज में, सेंटीमीटर। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे और बोलेंगे कि P बराबर 100 बटे, इस f का मान कितना है यहाँ पर, माइनस के 100, इससे इसे काटेंगे तो P बराबर आ गया माइनस का 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। हमसे पूछा है कि अगर हम किसी प्रतिबिंब को प्राप्त करें, वो दोगुने आकार का हो, तो उसे कितनी दूरी पर रखना होगा, तो उसकी हमसे क्या पूछा है, दूरी कितनी होगी। यहां दे रखा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान है, f बराबर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और मैंने बताया कि उत्तल लेंस हो तो उसमें फोकस दूरी हमेशा प्लस की रहती है, और अगर यहाँ उत्तल दर्पण होता तब भी फोकस दूरी किस चीज की होती, प्लस की। कह किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे हमें आवर्त m बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 2, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे हम m का मान कितना लेंगे, माइनस का 2। हमारा आवर्तन यहाँ पे है 2, तो प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु से कितनी दूरी पर रखना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु से कितनी दूरी पर रखना होगा, और ये हमें क्या है, ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है आवर्धन के सूत्र से, m बराबर माइनस लेंस है, तो m बराबर b बटे, या हम बोलते हैं माइनस का 2 बराबर b बटे u, और हम यहां देखें तो b बराबर आ गया माइनस का 2u। हम अब एक फॉर्मूला लगाएंगे लेंस के सूत्र से। हमें यहां से अब b का मान पता चल गया और f का मान भी पता चल गया, तो हम यहां क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर u। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b और माइनस 1/, यहां हम देखें तो 1/f का मान कितना है, 20, बराबर 1/b का मान हमें दे रखा है कितना, माइनस के 2u और माइनस का 1/u। दोनों का अगर हम एलसीएम ले यहां से, तो दोनों का एलसीएम हो गया 2u, और यहां से 2 का 2 और माइनस 1/20 बराबर माइनस 3/, इससे ये कैंसिल होगा 10 बार में,
1/10 बराबर माइनस का 3/u, और यहां से कितना आया, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो हमें प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए वस्तु? इसने बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, किसे, वस्तु को, तो कितने सेंटीमीटर, 30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे के खा, तीसरे का मतलब अथवा है, किसी वैद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। अगर हम यहां देखें तो दे रखा है किस चीज का मान, यहाँ पे किसी वैद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या दे रखी है, संख्या, यानी यहाँ है n बराबर 3.75 गुणा 10 की पावर 20। बोला है कि इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से, यहाँ t बराबर कितना दे रखा है, यानी समय है 1 मिनट, और हम मिनट को, मिनट का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसे हम बना देंगे 60 सेकंड। अगला है उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी कि I बराबर हमें कितना दे रखा है, पता नहीं, ज्ञात करना है, और बोला है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि E बराबर दे रखा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। चूंकि हम जानते हैं Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne, और Q बराबर n का मान है यहाँ 3.75 गुणा 10 की पावर 20, और ये कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां अगर हम कैलकुलस करें तो Q बराबर कितना आएगा, मान यहां से निकल के 3.75 गुणा 10 की पावर 20, छोड़ो यहां से 1.6 गुणा 10 की पावर 20 और माइनस 19। क्यों, गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। Q बराबर आया 3.75 गुणा 1.6 और गुणा 10, 20 में से जब 19 चले जाएंगे तो एक 10 बचा। Q बराबर आया 3.75 गुणा, यहां से हटने के बाद इसके नीचे 0, और 10, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, कितना बचा 3, 16। Q 16 पंजे 80 का 0, 16 सत्ते 112, और 8 120, फिर 0 हासिल 12, और 16 तिया 48, 48 और 2 50, और 10 60, कितना हुआ टोटल 6000। कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद, और Q बराबर हमारा Q का मान निकल कर आया 60 कूलम। पूछा क्या है इसने हमसे कि चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए, तो हमें यहाँ पे अभी सिर्फ किस चीज का मान मिला, Q, और हमें यहाँ एक चीज और देख रखी है, क्या, T, प्रति सेकेंड, प्रति मिनट इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो T का मान यहां से कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अब यहां से हम देखें तो Q और T हमें मिली हुई है, और यहाँ एक फॉर्मूला होता है, चूंकि Q बराबर एक फॉर्मूला होता है I इंटू T। Q का मान कितना है 60 बराबर I का मान हमें निकालना है, और T बराबर कितना दे रखा है 60, और जब 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और I बराबर कितना आया 1 एम्पियर। और यही हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, बैटरी से प्रवाहित धारा,
ए और बी के मध्य विभवांतर। अगर हम इस चित्र में देखें तो चित्र में कितने प्रतिरोध दे रखे हैं हमें? 3 प्रतिरोध, 2 ओम, 2 ओम और एक 4 ओम का प्रतिरोध है। और इसमें कितने वोल्ट का एक विभवांतर लगा हुआ है? वो है 2 वोल्ट का। और इसमें हमें क्या है, पहली बात कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, उसके बाद कुल धारा निकालनी है, और उसके बाद धारा निकलने के बाद बिंदु ए और बी के मध्य क्या निकालना है? विभवांतर। अगर हम यहां से देखें तो सबसे पहली बात, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम इस चित्र में देखें तो ये वाला प्रतिरोध और ये प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा है श्रेणी क्रम। कौन से क्रम? श्रेणी क्रम। अगर हम यहां से देखें, इसे हटाएं, तो ये तार कौन सा होगा? ये सिंगल तार होगा। और सिंगल तार में हमेशा कैसे प्रतिरोध होगा? श्रेणी क्रम का प्रतिरोध होगा। जब एक तार में कई सारे प्रतिरोध लगे हों तो वो हमेशा जुड़ेगा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर हम यहां से देखें तो हम बोलेंगे ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बोलेंगे 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 RN। अगर RN तक होता है, मगर हमें यहाँ पे कितने प्रतिरोध दे रखे हैं? 2 ओम व 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ R बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम, और टोटल प्रतिरोध कितना निकल का आए? 4 ओम का। तो अब ये वाला प्रतिरोध एक अलग हो गया और ये वाला प्रतिरोध क्या है? ये अलग। इसे टोटल मिलाया तो हमें किस तरीके से बन गया? ये प्रतिरोध एक 4 ओम का ये हो गया, और दूसरा इसी के नीचे एक ये वाला हो गया। अलग अलग तारों में जब प्रतिरोध हो तो वो किस क्रम में जुड़ेंगे? वो जुड़ेंगे हमेशा समांतर क्रम में। तो हम बोलेंगे कि 4 ओम पे 4 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ने पर? 4 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना आएगा? 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r3। फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला होता है 1/r बराबर r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn। चूंकि हमने श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद उसका कुल प्रतिरोध कितना निकाला? 4 ओम का, वो हमारा ये है, यानी कुल प्रतिरोध। और एक इसमें तीसरा प्रतिरोध जो हमें लगा रखा था वो कितने ओम का था? वो भी 4 ओम का था। फॉर्मूला इसका ये है, मगर हमने कुल प्रतिरोध निकाल रखा है, और एक तीसरा प्रतिरोध कौन सा था? 4 ओम का। तो हम इन्हीं दोनों प्रतिरोधों को अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो 1/r डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो कुल प्रतिरोध इसका निकल के आया 2/4। 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, तो टोटल प्रतिरोध कितना है? 1/r डैश बराबर 1/2 और r डैश बराबर आया 2।
तो बिंदु ए व बिंदु बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितने ओम का है? 2 ओम का। ठीक। अब अगला अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है? बैटरी से प्रवाहित धारा। बैटरी से प्रवाहित धारा। अभी कुल प्रतिरोध जो निकल के आया इसका टोटल जो प्रतिरोध R डैश आया हमारा वो कितना आया था? 2 ओम का। टोटल प्रतिरोध कितना था? 2 ओम। अब हमने निकालना है क्या? बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। क्योंकि B बराबर ओम के नियम अनुसार क्या होता है? IR। यहां हम R डैश लगा देंगे। B का मान यहाँ पे कितना दे रखा है? इसमें ये दे रखा है B बराबर कितना है? 2 वोल्ट। चूंकि B बराबर है 2 वोल्ट, तब धारा B बराबर IR। B का मान है 2, I निकालना है और R भी कितना आया था? R डैश ये 2 ओम। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो I बराबर कितना आया हमारा? 1 एम्पियर। कितना आया टोटल? 1 एम्पियर। और यही हमारा यहां से राइट आंसर हो गया। तीसरा हमें निकालना है बिंदु A और B के मध्य विभवांतर। तीसरा क्या है? बिंदु A व B के मध्य विभवांतर। तो फॉर्मूला इसका देखो, कुल प्रतिरोध कितना आया बिंदु A व B के बीच? बिंदु A तथा बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध जो आया वो कितना आया? 2 ओम का। इसमें कितने ओम का मतलब इस पूरे परिपथ में कितने वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है? 2 ओम का। और इस पूरे परिपथ में जो धारा निकल कर आई हमारे कितने एम्पियर की आई है? 1 एम्पियर की। तो हमें जो यहाँ पर मान लगाना है प्रतिरोध का, वो कुल कितना प्रतिरोध आया हमारा? 2 ओम का। तो बिंदु A व B के बीच जब हम विभवांतर निकालेंगे, चूंकि ओम के नियमानुसार क्या होता है? V बराबर एक फॉर्मूला होता है IR, और बिंदु A व बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना? 2 वोल्ट। और यही हमारा राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर समझ में ना आया हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो।